को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये बात सच है कि नमाज जिस्म में रूह बाकी तक फर्ज है। नमाज ही एक ऐसी चीज है जो आप में और गैरों में फर्क डालती है। हमारे और गैरों में जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज का फर्क है। लेकिन ये बात भी सच है कि क्या सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना इबादत है? क्या सिर्फ ज़कात दे देना इबादत है? क्या सदकात और फितरे दे देना इबादत है? क्या ये बात सच नहीं है कि अगर हमारा पड़ोसी जिसके साथ नाइंसाफियां हो रही हो, जो मजलूम है, जो जुल्म का शिकार है, जो भूखा है, जो प्यासा है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, अगर वो हमारा पड़ोसी भूखा और प्यासा सो रहा है और हमने अपने घरों में अच्छे खाने पका करके खा के सो गए, क्या ये सच नहीं है कि हमारी नमाज जाया हो गई, हमारी ज़कात जाया हो गई? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में आपको अगर भेजा था तो वो इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा अदल कर सकता है तो बिला झिझक मैं ये बात कहूंगा कि वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है, आज इंसाफ की बात करने वाले, आज मजलूमों के साथ खड़े रहने वालों का एक काम सिर्फ बचा है कि ईद कब होगी, बकरीद कब होगी, एक ऐलान बचा है। दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर, इस लखनऊ की सरजमीन पर बैठे हुए हमारे बड़े, हमारे अकाबिरीन, हमारे लीडरान, आप बता दो कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा हो कि जो हो रहा है सूबे के अंदर ये गलत हो रहा है, ये नाइंसाफियों का खात्मा होना चाहिए? क्या किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। अगर इस देश में, इस प्रदेश में किसी ने आवाज उठाई तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे पास ताकत नहीं है, बावजूद उसके जो ताकत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिया है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक अगर कोई जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय, नाइंसाफी होती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा वहां जाकर के खड़ा होकर के अपना विरोध दर्ज कराता है और उस मजलूम के सरों पर हाथ रखता है। चाहे वो ताजा मामला अलीगढ़ का रहा हो, चाहे 2015 का मामला आपके अखलाक का रहा हो, चाहे हापुड़ में पिलखुआ का कासिम का रहा हो, चाहे उन्नाव के अंदर सब्जी बेचने वाले फैसल का रहा हो, अगर किसी के दरवाजे पर सरों पर हाथ रखने के लिए कोई गया तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि शौकत साहब, आप इतनी बड़ी ताकतों से कैसे टकराएंगे? मैंने कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला जब चाहेगा तो एक मच्छर से भी बादशाहों को खत्म कर चुका है, और वो भी मच्छर एक पैर का था। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब मछली के पेट से यूनुस अलैहिस्सलाम को बचा सकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जब आग से इब्राहिम खलीलुल्लाह को बचा सकता है, तो वही अल्लाह है जो जमीन इस आसमान का बादशाह है। इस दुनिया में कोई दूसरा बादशाह नहीं है। जो शुरू में मैंने कुरान की तिलावत की है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें यही तो कहता है कि मैं जिसको चाहूंगा इस दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में नमरूद को, शद्दाद को, फिरौन को बादशाहत दी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुएं से निकाल करके
यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया था। हमारा काम कोशिशें करना, जिद्दोजहद करना, बाकी का काम अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। बनारस के एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लेकर के, तो मेरे पास कोई एक आदमी नहीं था, मैं अकेला था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस परचम को कोई पहचानता नहीं था। मेरे पास 18,000 रुपए का परचम जो मैंने दारुस्सलाम से खरीद करके उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया था, अपनी गाड़ियों में रख करके गाजियाबाद से गाजीपुर तक एक एक जिले में मैंने उस परचम को बांटने का काम किया था। मैंने भी सोचा था कि अल्लाह, मैं इस प्रदेश के 24 करोड़ लोगों तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या अपने कायदीन के मिशन को कैसे पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। 2015 का इलेक्शन आया, सबसे पहला चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिला पंचायत के इलेक्शन में एक दलित के बेटे को लड़ाया। हमारी जिला पंचायत की वो सीट थी मुलायम सिंह यादव, उस वक्त आजमगढ़ के लोकसभा के एमपी थे, और हम वहां से कामयाब हुए। पहली कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2015 में मिली। 2017 का इलेक्शन आया, बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि शौकत साहब आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा मैं अभी उस हालात में नहीं हूं। बहुत सारे लखनऊ के मेरे साथियों ने कहा कि शौकत भाई आप आइए, लखनऊ का हर एक घर आपका घर है, आप लखनऊ से इलेक्शन लड़िए। मेरे लीडर ने मुझसे कहा कि शौकत तुम्हें लखनऊ से इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैंने कहा सदर साहब अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि तंजीम पे काम करना अभी बहुत बाकी है। मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। हमें दारुस्सलाम से कोई चेक, कोई ड्राफ्ट नहीं आता, हमें किसी तरीके का कोई पैसा नहीं मिलता। लोग बड़ा परेशान हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में कैसे सरवाइव कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में एक एक नौजवान का जो जेब है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फंडिंग पॉकेट है। जिला अध्यक्ष अपने पास से जिले को चलाता है, मैं अपने पास से जो भी होता है प्रदेश को चलाता हूँ। हमने अपने कारोबार को तहस नहस कर दिया, हम कर्जमंद हो गए, लेकिन हमने जो तय किया था, हमको मालूम था कि जमहूरियत में अगर आप इंसाफ चाहते हो तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता सियासत का रास्ता है। अगर आप इस सियासी रास्ते पर नहीं जाओगे, अगर आप अपना मरकज नहीं बनाओगे, सियासी मरकज, अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाओगे, तो आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। हम इलेक्शन नहीं लड़े, 32 सीट उत्तर प्रदेश में हम लड़ाए, एक सीट पर हमें कामयाबी नहीं मिली। संभल की विधानसभा में हम रनर रहे, 8,000 वोटों से हम चुनाव हार गए। 2017 में नगर निकाय चुनाव आया, हम लोगों ने चुनाव लड़ाया, हमारे 32 पार्षद अलग अलग अजला के जीत करके आए। फिर हमने 2021 में जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ाया, तो हमारे 24 जिला पंचायत जीत करके आए। 2022 का विधानसभा इलेक्शन हम लड़े, 95 सीटों पर लड़े, कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि कामयाबी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की। क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि इंसान जो सोचता है उसकी मर्जी से होता है? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। एक डॉक्टर दूसरों का इलाज जो कर रहा था, कल वो हार्ट अटैक करके मर गया।
अपने हॉस्पिटल में मर गया, इतना मौका भी नहीं मिल पाया। दूसरों की जिंदगी बचाने वाला खुद मौत को गले लगा लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह की कुदरत है। हमारी एक सांस से दूसरी सांस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहताज है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम 22 में नहीं जीते। लोगों ने तंज किया, लोगों ने गालियां दी। हमने बहुत कोशिश किया समाजवादी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से हमारा गठबंधन हो जाए, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तुमसे गठबंधन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले हमारा तुम्हारा वोट तो चाहिए। तुमसे गठबंधन करने का क्या मतलब है कि जब तुम्हारा समाज बीजेपी के डर से हमको वोट डाल देता है, तुमसे गठबंधन करने की क्या जरूरत है कि जब तुम्हारा समाज वोट डालने जाता है तो ये नहीं पूछता कि मेरे इलाकों की सड़कें बनेगी, ये नहीं पूछता मेरी बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज बनेंगे, ये नहीं पूछता मेरे इलाकों में पीने का साफ पानी आएगा, ये नहीं पूछता है कि मेरे इलाके में अच्छे स्कूल खुलेंगे। मेरा समाज तो सिर्फ ये पूछता है कि तो क्या तुम बीजेपी को हरा पाओगे? सही है या गलत? हमने हमेशा वोट अगर डाला है तो हमारी एक कंडीशन रही है कि क्या तुम बीजेपी को हरा पाओगे, हम तुमको वोट डाल देंगे। ये करते 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 बीजेपी पूर्ण बहुमत से केंद्र के अंदर भी आ गई, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आ गई, और कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 2027 में रोक पाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर में आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि हम 2027 विधानसभा का इलेक्शन पश्चिम की लखनऊ की विधानसभा का लड़ने जा रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। लेकिन मैं एक बात मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी कहना चाहूंगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा, मेरे साथियों ने बताया कि कहा कि शौकत साहब तो बाहर के हैं। क्या कहा? क्या आप वो तारीख भूल गए कि जब नाइंसाफियां हुई तो कौन आया था उन नाइंसाफियों का खात्मा करने के लिए? मैं बोलना नहीं चाहता, वरना आप जानते हैं कैमरा लगा हुआ, अभी कहेंगे लो वही 800 साल पुरानी बात करना शुरू कर दिया। शंकर पार्वती का औलाद मुझे बाहरी बोल सकता है, लेकिन इब्ने आदम बिन्त हव्वा मुझे बाहरी नहीं कह सकती, क्योंकि हम सब इब्ने आदम हैं। और कुरान ने कहा जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है, इन्नमल मुमिनून इख्वा। अब वो उनकी जिम्मेदारी है मुझे बाहरी कहने वाले कि तुम शंकर पार्वती के बेटे हो या आदम हव्वा के बेटे हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। अखिलेश यादव कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़ से चुनाव जाके लड़े। उनके अब्बा कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ से जाके चुनाव लड़े। उनका भतीजा कहाँ का रहने वाला है? आजमगढ़ से जाके चुनाव लड़ा। एक को भेज दिया फिरोजाबाद, वहां कब्जा कर लिया, मुस्लिम डोमिनेट है। एक को भेज दिया आजमगढ़, वहां कब्जा कर लिया, खुद बना करके बैठ गए लखनऊ में अपनी या समाजवादी पार्टी के जो चीफ थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव,
उनके बेटे माननीय अखिलेश यादव के प्रॉपर्टी नहीं है। उत्तराखंड से उनको दहेज में लखनऊ नहीं मिला था। ये लखनऊ और लखनऊ की पश्चिम विधानसभा, लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश का दिल है और लखनऊ की पश्चिम विधानसभा उस दिल की धड़कन है। अगर कोई ये समझ रहा है कि तुम ये कहोगे कि ये तो फला है, ये तो फला है, तो हम पलट जाएंगे। हम तो 10 सालों से सुन रहे हैं कि ये तो फला की टीम, ये तो फला की टीम, लेकिन हम पलटने वाले नहीं हैं। हम तो उस आका की इत्तिबा करते हैं, इताअत करते हैं जिस आका को लोगों ने बदनाम किया, परेशान किया, अपना वतन छोड़ करके हिजरत करना पड़ा, लेकिन मेरे आका ने सिराते मुस्तकीम के रास्ते को नहीं छोड़ा था। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई हमें डरा करके, धमका करके, फर्जी मुकदमात में डाल करके, ब्लैकमेल करके, हमारे साथ चीट करके, अगर कोई हमें धमका डरा करके हमें वापस कर देगा या इस पार्टी की तहरीक को आगे जाने से रोक सकता है, तो वो मुगालते में है। खुदा की कसम, हर मुश्किलों को बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन जुल्म के खिलाफ हम जालिम से पंजा आजमाइश करने के लिए तैयार। हर लड़ाई लेकिन हम लड़ेंगे। मैं अपने पश्चिम विधानसभा के नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि ये तहरीक मेरी नहीं है। और एक बात और, कोई तहरीक आज तक किसी राजा के महल से नहीं खड़ी हुई है। तहरीक हमेशा खड़ी होती है तो गरीबों के झोपड़े से खड़ी होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा ने जब पार्टी बनाई, या उनके वालिद ने बनाया, अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा ने, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा जब पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ने लगे तो वहां के बड़े लोगों ने कहा, अरे ये तो रिक्शे वाले, सब्जी वाले, ठेले वालों की जमात है। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा ने कहा, बिल्कुल ठेले वाले, सब्जी वाले, पान की टोकरी वाले, पान की दुकान वालों की ये जमात है। और जब सालार पहला इलेक्शन विधानसभा का जीत करके आए तो महल्ला से लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आए और कहा, सालार ये जुलूस हमारी गाड़ी से निकलेगा, आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। तो सालार मिल्लत ने कहा, नहीं मियां, ये तो रिक्शे वालों की पार्टी है ना, तो मेरा जुलूस रिक्शे पे निकलेगा। तो सालार रिक्शे पे निकले थे। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, वसाइल से कुछ नहीं होता है। कोई भी जंग जीतने के लिए हौसलों की जरूरत होती है, और हम 2 इलेक्शन हारने के बाद भी हमारा हौसला पुरअज़्म है। लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, आगे बढ़ेंगे। अपने यही कमजोर साथियों को लेकर के हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा में भेजने का काम करेंगे जहां पर मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, जहां पर मुसलमानों को कठमुल्ला बोला जाता है, जहां पर मुसलमानों की मस्जिदों के लाउडर उतारने के लिए आदेश दिए जाते हैं, जहां पर मुसलमानों की मसाजिद, मदारिस, खानका, दरगाह को गिराने के लिए आदेश दिया जाता है, हम जाएंगे वहां इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा जब जाएगा तो वहां पर अगर विकास की बात होगी तो पूरे उत्तर प्रदेश की होगी, हर इलाके की होगी, किसी मखसूस इलाके की नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो कहीं की नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे अपील है, ये हमारा कार्यालय है, डॉक्टर आफ्ताब साहब हैं, रिजवान साहब हैं जो हमारे प्रभारी हैं, हमारे रईस भाई हमारे बड़े जिम्मेदार, हमारे सरपरस्त हैं,
बड़ी जिम्मेदारी ताहिर भाई है, हमारे बक्की भाई है, हमारे हबीब भाई है, हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं, हमारे प्रदेश के भी जिम्मेदार सलमान मलिक वगैरह तमाम लोग यहाँ पर रहेंगे। आप लोगों को कोई भी तकलीफ होती है, चाहे वो पानी का मामला है, चाहे सड़कें टूटी है, चाहे थाने का मामला है, किसी भी तरीके का कोई मामला है, अगर आपको कोई भी परेशान करता है तो आप लिखित में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में अपनी शिकायत को दर्ज कराइए। हमारे पास एमपी एमएलए तो नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एमपी जो हैदराबाद दारुस्सलाम में बैठता है, वो पूरे देश के 542 एमपी पे अकेला काफी है। आपने देखा पहलगाम में जो हमला हुआ, अपोजिशन ने मजाक उड़ाया हमारे देश का। अपोजिशन ने बैठ करके अपने दफ्तर में खिलौने का जहाज बना करके हमारे जेट फाइटर का मजाक उड़ाया, सबने उड़ाया। तो ये लोग न कभी देश के साथ थे और न कभी देश की आवाम के साथ है। जो लोग हम पर इल्जाम लगाते थे कि हम देश के वफादार नहीं हैं, सुन लो, यही मसाजिद, यही मदारिस ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, तब जाकर के ये मुल्क आजाद हुआ था। हम देश के वफादार थे, हैं और रहेंगे, इसका सर्टिफिकेट आज उसी बैरिस्टर की लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, जिसके पास 37 एमपी है, जिन पार्टियों के पास, उसके सारे एमपी का नाम कोई नहीं जानता। जिस पार्टी के पास एक एमपी है, वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया उसका नाम जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 543 के बीच में अगर कोई लीडर है, अगर कोई काबिल है, तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ये पार्लियामेंट ने माना, वरना 2 मरतबा उनको बेस्ट पार्लियामेंटियन का अवार्ड ना मिलता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पश्चिम की ये विधानसभा, बड़ी शिकायत है लोगों की। सड़कें नहीं है, घर नहीं है, आवास नहीं है, पानी साफ पीने का नहीं। बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने ये किया, वो किया, क्या किया बताइए। समाजवादी वालों ने बीजेपी से डराया, बीजेपी वालों ने हिंदुओं को समाजवादी से डराया। दोनों एक दूसरे को डरा करके हमारा वोट ले लिया और जाकर के एयर कंडीशन कमरों में बैठ गए, कभी पलट करके हमारी तरफ नहीं देखा। क्या बात सही है या गलत है? लखनऊ के लोगों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बात सही है या गलत है? क्या आप छोड़ेंगे उनका साथ? अरे इस दुनिया जब से कायम हुई, इस दुनिया में हर समाज ने, हर कौम ने अपना परचम बनाया और उस परचम के साथ आगे बढ़े। साहबा इकराम जब गज़वा में होते, उनके हाथ से अगर परचम छूट जाता, ज़र्ब लग जाता, तलवारें लग जाती, शहादत से पहले अपने परचम को अपने बगल के साहबा के हाथ में दे देते थे, लेकिन कभी परचम को जमीन के नीचे गिरने नहीं देते थे, क्योंकि ये परचम समाज की, कौम की शनाख्त होती है। लेकिन इस देश में अगर किसी समाज ने अपना परचम नहीं बनाया, तो वो समाज हम हैं, जिसे 1450 साल पहले बता दिया गया था कि तुम्हें किस तरीके से सियासत करनी है, किस तरीके से क़यादत करनी है, किस तरीके से तिजारत करनी है। हमारे पास तो इतना बड़ा आइडियल है, बावजूद उसके आज हम क्या कर रहे हैं?
4% राजभर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके कहने पर बहराइच के अंदर मेला नहीं लगने दिया जा रहा है। उसके कहने पर संभल के अंदर नेजे के मेलों को रोक दिया गया। डुमरियागंज के अंदर सिद्धार्थनगर जिले में बलरामपुर जिले के बॉर्डर के सैकड़ों मदारिस को तोड़ दिया गया। कहां है आप? कहां सो रहे? कौन सी, क्या हमने गुलामी की शराब पी रखी है? क्या हमने अपने पैरों में इनकी बेड़ियां डाल रखी है? 4% वालों ने अपना लीडर बनाया, अपना परचम बनाया, अपना नेता बनाया, पार्लियामेंट में खड़ा होता है, अपनी शनाख्त के साथ खड़ा होता है और गर्व से कहता है वहां पर खड़ा होकर के, मैं राजा सुहेल देव की औलाद हूं। लेकिन आप क्यों? अरे लोगों को तो आपसे उम्मीद थी कि आप इंसाफ करोगे। हमारे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा, क्या आज से 30 साल 40 साल पहले लोगों के घरों की पंचायतें नहीं टूटती थी? लोग कहते थे फला हाजी साहब को बुला लाओ, नमाजी साहब हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, वही हक की बात करेंगे, वही इंसाफ करेंगे। क्या सही है ये बात या गलत है? लेकिन आज लोगों की पंचायतों को तोड़ने वाला, लोगों के लिए इंसाफ की बात करने वाला, आज दूसरों के दरवाजों पे जाकर के इंसाफ की भीख मांग रहा है। क्या ये बात सही है या गलत है? कब तक? अल्लाह ने आपको इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था, इंसाफ मांगने के लिए नहीं भेजा था। अगर आपको सारी चीजें यकीनन नमाज फर्ज है और दुआ के बगैर कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में भी पंजा आजमाइश की थी। साहबा इकराम शहीद हुए थे, दांत मुबारक शहीद हुआ था, सर पे पत्थर मारे गए थे, ऊंट की ओजड़ियां फेंकी गई थी, जबकि अल्लाह के नबी के सामने फरिश्तों ने आके कहा कि अल्लाह के नबी अगर आप कह दो तो हम हुक्म दे देंगे कि ये जो पत्थर है ताइफ के, ये पत्थर आपके दुश्मनों को पीस डालेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, हाथ उठा के कहते हैं कि अल्लाह मेरे कौम के लोगों को माफ कर देना। तो जरूरी है कि हमको मैदान अमल में आना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी आप सबकी है। क्योंकि मेरे दिल में बस एक ही चीज है, ना इंसाफियों का खात्मा होना चाहिए। हम भी इस देश के किराएदार नहीं हैं, हम इस देश के 2 नंबर पर शहरी नहीं हैं, हम इस देश के बढ़ौत नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। जितना हक इस देश के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को है, उतना ही हक हमको भी है। आज दलित का बेटा मारा जाता है, पूरा दलित समाज इकट्ठा खड़ा होता है उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए। आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, आप खामोश हैं। गुलामी की शराब पी करके हम सो रहे हैं, कब जागोगे? क्या आप भी नहीं जागोगे? अरे जमहूरियत में आपको बुलेट की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है। जमहूरियत में आपको बैलेट की, अब तो ईवीएम आ गया, आप जिसको चाहेंगे तख्त पर बैठा देंगे, जिसको चाहेंगे। हमने यहां तक पहुंचाया है। अगर बात मेरे भी इस कारवान की कोई जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़े, तो ये मत देखना कि वो पूरब का है या पश्चिम का है, शेख है या पठान है, कुरैशी है, अंसारी है, मंसूरी है, किस मकतब व फिक्र से उसका ताल्लुक है। ये देखना कि वो ईमानदार है, उसके अंदर इखलास है,
कौम के लिए लड़ने का जज्बा है तो उसके साथ परचम को लेकर के उसके शाना बशाना चलने का काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। क्या आप लोग हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ देने को तैयार हैं? क्या आप नाइंसाफी के खात्मे के लिए लड़ने को तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पैगाम है, इस पैगाम को एक एक घर ले जाना आपकी जिम्मेदारी है।